नमस्कार, खबर 3 बजे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की बड़ी खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में खजुराहो वो पहुंचेंगे, आम सभा को संबोधित वहां पर करेंगे। तो खजुराहो के बाद भोपाल भी जाएंगे अमित शाह। भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और देखिए, मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव किस तरीके से फतेह करना है। 29 की 29 लोकसभा सीटों पर अब बीजेपी का फोकस है और इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्वालियर में हमने देखा, कार्यकर्ताओं से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की। और अब ये जानकारी आपको दे दें कि थोड़ी देर में खजुराहो वो पहुंचेंगे। खजुराहो में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो देखिए, बुंदेलखंड की धरती से क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो भोपाल पहुंचेंगे, भोपाल खजुराहो से भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो शाम 5:20 पर कुशाभाऊ ठाकरे में संवाद प्रबुद्ध जनों से करेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी इस दौरान अमित शाह करेंगे। तो खजुराहो में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तैयारियां लगभग पूरी है, लेकिन देखिए, खजुराहो का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अमित शाह का, इसके साथ ही भोपाल का भी दौरा महत्वपूर्ण। लेकिन हम ऐसा देखिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी खजुराहो से लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही रंजना हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की, उसके बाद खजुराहो अमित शाह पहुंचेंगे। बुंदेलखंड की धरती से उनका जो उद्बोधन रहेगा वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कहते हैं अपने उद्बोधन में। लेकिन कितनी और देर लगेगी जब अमित शाह वहां पर पहुंच जाएंगे? तस्वीरें भी दिखाइएगा, तैयारियां भी दिखाइए। देखिए, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह खजुराहो तो पहुंच गए, लेकिन थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त सीधी तस्वीरें, बड़ी तादाद में लोग, करीब 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जो दावा किया गया भारतीय जनता पार्टी का, ये बूथ सम्मेलन कार्यकर्ता। और देखिएगा आप, जहां भी नजरें दौड़ाएंगे कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यानी ये कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसको अमित शाह, जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, संबोधित करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ग्वालियर में थे और ग्वालियर में भी मंच फूका। पीछे की तरफ जरा मंच दिखाइएगा, देखिएगा पीछे ये मंच भी देखिएगा आप। और मंच जिस तरह तैयार है, मंच पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले। ये बूथ का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो ऊर्जा का संचार अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ ऐसे टिप्स भी देते हैं जो यहाँ नजर आता है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी अभी ग्वालियर से यहाँ पहुंचे हैं और ग्वालियर के बाद अब बारी खजुराहो की है, तो बात कर लेते हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद। आशीष जी, ग्वालियर में क्या कुछ दिखाई दिया और ग्वालियर के बाद अब खजुराहो, यानी चंबल, ग्वालियर और बुंदेलखंड? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक स्मरणीय दिन है। आज हम सबके नेता, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। और जैसा कि उनकी कार्यशैली है, वे किसी भी चुनाव की शुरुआत अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके करते हैं। तो आज उन्होंने ग्वालियर में सबसे पहले ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर की प्रबंध समितियों की बैठक ली। उसमें सभी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और अभी वो इस पंडाल में आ रहे हैं। इस पंडाल को देखते ही मेरा मन गर्वित होता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। चंबल में क्या टिप्स दिए? देखिए, ग्वालियर चंबल वो है जहां से आप जीते तो बहुत अच्छा जीत कर आए विधानसभा में, लेकिन कुछ विधानसभा आपके हाथ से गई। प्रधानमंत्री चाहते कि 370 या 400 के लगभग हम पहुंचे, तो क्या जो हारी हुई विधानसभा उन पर भी नजर है, इसलिए ग्वालियर चंबल को चुना है? देखिए, ये चुनना भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है, पर एक बात तो तय है कि ग्वालियर चंबल में जिस तरह का भ्रम 2018 में कांग्रेसियों ने बुना था, वो 2019 में भी टूटा, 20 में भी टूटा, 23 में भी टूटा। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नई उड़ान भरना चाहती है। 29 के 29 लोकसभा सीटें जीतना, हर बूथ पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 370 वोट हर बूथ पर ज्यादा पाना। तो आज ये सब मार्गदर्शन माननीय अमित शाह जी के मुख से हमें सब कार्यकर्ताओं को मिला और इसके बाद उनके निरंतर प्रवास मध्य प्रदेश में जारी है। बुंदेलखंड में क्या दिखाई देने वाला? देखिए, बुंदेलखंड में तो आज ये गर्वित करने वाला दृश्य है। लगभग 25,000 कार्यकर्ता, मैं दोबारा दोहराऊंगा, 25,000 कार्यकर्ता बुंदेलखंड में खजुराहो लोकसभा की हर बूथ से 11 कार्यकर्ता आया है। और इतना बड़ा पंडाल आज सिर्फ हमारी बूथ समिति का है।
तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ताकत, तो ये एक लोकसभा की ताकत आप सबके सामने है। यही वो कार्यकर्ता है जो जाएगा बूथ पर, कांग्रेस का सफाया करेगा। कांग्रेस तो वैसे भी इस क्षेत्र से समाप्ति हो गई है, सरेंडर कर दिया है, तो अब विपक्ष में जो भी आता है उसको समाप्त करने वाला यही कार्यकर्ता है। आज ये अपने नेता से मिलकर उत्साहित होगा। इंडिया गठबंधन ने यहाँ सपा को दिया है और आप देखिए तमाम सारे कार्यकर्ता जो यहाँ पहुंचे हैं, क्या होगा अमित शाह जी के आने से? हाँ क्या उम्मीदें हैं अमित शाह जी, क्या उम्मीदें हैं अमित शाह जी? विकास की गंगा बहेगी। इस बार क्या करेंगे? इस बार के चुनाव में हमारा ये है कि 400 पार, मोदी सरकार 400 पार हो जाएगी? हाँ 400 पार का दावा करते हैं हम। कैसे मोदी सरकार 400 पार, कार्यकर्ता इकट्ठे रहेंगे। करेंगे कार्यकर्ता? पक्का 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की जनहित ऐसी नीतियां और राम मंदिर जैसे पुराने मुद्दों को आज भव्य राम मंदिर का निर्माण, जी धारा 376 और बाकी जितनी जनहित ऐसी बिल्कुल योजनाएं मनोज हैं, जी, जिस तरीके जितने से काम हुए कार्यकर्ता हैं, भी उत्साहित है और 400 पार का नारा कार्यकर्ता भी दे रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, हमारे साथ रंजना लाइव जुड़ी हुई है राजधानी भोपाल से। रंजना, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अमित शाह राजधानी भोपाल भी पहुंचेंगे, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, तस्वीरें दिखाइए जरा। जी प्रशंसा, बिल्कुल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। 5:15 बजे के करीब उनका जो कार्यक्रम है वो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पूरी तरह से यहां पर जो कार्यक्रम है वो फिक्स है। और आप देखेंगे तस्वीरें यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की, यहां पर लगातार जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और ये अमृत काल में राष्ट्रोदय, ये जो स्लोगन है यहाँ पर लगाया गया है मिंटो हॉल के बाहर। और प्रबुद्ध जनों के साथ जो भाजपा के रणनीतिकार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज संवाद भी करने वाले हैं। और बड़ी संख्या में जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और उनके साथ करीब 20 से 25 मिनट तक लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो बातचीत भी करेंगे। क्योंकि आज जो जिस तरीके से रणनीति तैयार हुई है आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में, खास करके जो कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी की ताकत प्रशंसा कार्यकर्ता ही है, और कार्यकर्ताओं को जो जीत का मंत्र दिया गया, एक तरह से नई ऊर्जा का संचार यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद जो कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा उत्साह और नई ऊर्जा के साथ हर एक बूथ पर पहुंचेंगे, और हर एक बूथ पर जो वोट शेयर बढ़ाने को लेकर जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और यहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर के बाहर आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर जिस तरीके से योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उसकी यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। और जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि जनता के लिए किस तरीके से जो योजनाएं हैं वो संचालित हो रही हैं, और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप तक पहुंचना है और ये पहुंचाना है कार्यकर्ताओं को। और इसीलिए हर एक बूथ पर जो कार्यकर्ता है आप बहुत ही ज्यादा सक्रियता के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे, बूथ को मजबूत करेंगे, और खास करके लाभार्थियों से जो संपर्क है वो किया जाएगा। लाभार्थियों से संपर्क इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनको बताया जाएगा कि अगर आपके लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं और इसका फायदा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इन योजनाओं का आपको कैसे फायदा लेना है, और अगर किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी करना है। खास करके जो ज्ञान एक बनाया गया है जिसमें गरीब, युवा और महिलाओं पर फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया गया है, और इन्हीं के बीच जो कार्यकर्ता है उनको पहुंचना है। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो कार्यक्रम है वो तैयार है, पूरी तरह से तैयारियां हैं। और आप देखेंगे आगे की जो कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा है उसका भी जो अनावरण है वो आज यहाँ पर मिंटो हॉल और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह वो अनावरण करने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों से पहले जो चुनावी शंखनाद है जीत को लेकर, 29 मिशन को लेकर, और जो 68% वोट शेयर है हर एक बूथ पर वो बढ़ाने को लेकर प्रशंसा, वो यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का, चाहे खजुराहो, ग्वालियर और राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए, तो तीनों ही क्षेत्रों के लिहाज से आज का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण और जीत की रणनीति और चुनावी शंखनाद के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। बिल्कुल, तैयारियां लगभग पूरी है और इंतजार होगा अमित शाह का जब वो पहुंचेंगे राजधानी भोपाल और वहां पर प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, लाभार्थियों से भी संवाद होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें